नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत में सिर्फ नफरत को आम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोहब्बत के दुश्मन है। हमको दबाने की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की एक ही गारंटी है, दलित और मुसलमानों से नफरत करो। तो इसलिए कहता है कि हम पहले मरेंगे तुम पर आंच आने से पहले। मजलिस से मुखालिफत सिर्फ इसलिए है कि मजलिस इनके लिए कांटा बना हुआ है। नमस्कार, मैं CS भारद्वाज। आप सब देख रहे हैं CSB मीडिया। आप सबका स्वागत है। आप सब ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लें। असदुद्दीन ओवैसी पिट गए हैं और पिटने के बाद आदमी कभी कभी अपना आपा खो देता है, धैर्य खो देता है, वो और बौखला जाता है। तो ये चीजें स्पष्ट दिख रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जब से पिटे हैं तब से बौखला गए हैं और अपनी नफरती राजनीति को धार देने में लग गए हैं। चुनाव परिणाम 4 जून के बाद मोदी के शपथ लेने तक ओवैसी का नफरती टेप बिल्कुल बंद था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिए हैं, उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी का नफरती टेप फिर से शुरू हो गया है और वो लगातार झूठ फरेब को मिला करके और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, खास तौर से मुसलमानों में नफरती जहर भरने में लग गए हैं। देश के किसी भी भाग में कोई घटना हो रही है, बस उसे सांप्रदायिकता से जोड़ने का प्रयास, यह दिखाने का प्रयास कि यह भाजपा और संघ जो है जानबूझ के कर रहा है। उस मसले की सच्चाई क्या है उनको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस झूठ को यह परोस कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार कि ऐसा जानबूझ के हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं की हत्या हुई नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आ गया। असदुद्दीन ओवैसी अपने ट्वीट में लिखते हैं, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को लिंच कर दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? भाई, हर चीज को आप जोड़ दे रहे हैं। उस मामले की सच्चाई क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ मुसलमान भी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी अगर कोई बात कह दिए तो उसको अपने सर पर बैठा लिए कि ऐसा हो रहा है। अब जैसे ये जिस 2 मामले की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मौलानाओं की हत्या की बात कर रहे हैं, शामली में मौलाना फजलुर रहमान की सिरकटी लाश मिली। मौलाना फजलुर रहमान की सिरकटी लाश मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और कुछ घंटों के बाद ही उसका खुलासा हो गया कि मौलाना को उनके बेटे ने ही मारा है। पिता और पुत्र में किसी बात को लेकर के अनबन हुई और बेटा फावड़े से पिता के सर को काट दिया और पिता की हत्या कर दी। अब भाई, इसमें बीजेपी और RSS का क्या दोष है? लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद मुसलमानों की हत्या हो रही, मौलानाओं की हत्या हो रही है। अब भाई, बेटा अगर बाप को मार रहा है तो किस किस के घर सरकार जो है पुलिस खड़ा कर दे, यानी सभी बेटा और पुत्र की स्थिति यही है कि वो बस अपने पिता को फावड़े से काट देंगे और सबके घर में तब तो पुलिस खड़ी कर दी जाए, पहरा लगाया जाए, सबके घर में सरकार पहरा लगाए, कोई बेटा पुत्र में न हो। बेटा पुत्र में तो ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें सांप्रदायिक एंगल कहाँ से आया? लेकिन मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का जो नफरती बाण है, नफरती पतंग है, अपना बस छोड़ दिए और उड़ रहा है। अकबरपुर में जिस ये बुलडोजर चलाने की जो बात आ रही, अकबरपुर में अवैध निर्माण हो रखा था। योगी सरकार ने वहाँ
बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की। अब वहाँ जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसमें सबके घर ढहे हैं, उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान के साथ वहाँ सारे घर ढहा दिए गए हैं जो भी अतिक्रमण करके बनाए गए थे। तो इसमें ये सिर्फ मुसलमानों का घर ढह रहा है यह बात, और हिंदुओं का ढह रहा है। भाई यहाँ भेदभाव कहाँ है? जो भी अतिक्रमण किया है सबका ढह रहा है, तो इसमें मुसलमानों के टारगेट की बात क्या है? असदुद्दीन ओवैसी फिर से अपने नफरती राजनीति को धार देने में लगे हुए हैं। दरअसल यह होने का कारण यह है कि असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह पिट गए हैं। इस लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अपनी सीट बचा पाए हैं। इससे पहले 2019 में उनके 2 सांसद थे, इस बार सिर्फ वो अपनी सीट बचा पाए हैं और अपनी मजलिस का सिर्फ 1 सांसद है। और यही नहीं, यह तो 1 सीट बचा पाए हैं, लेकिन उनको जो वोट मिला है इस बार, वह देश में जितने भी मुसलमान हैं, देश में 17% मुसलमान हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वोट कितना मिला है? 0.22%। आप समझिए। अब ये अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बता कर चारों तरफ घूमने वाले और बनने का प्रयास करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की नफरती राजनीति को मुसलमानों ने ही पीट दिया है। और राजनीति में इतनी बुरी तरह फुस हो जाना, ये भयंकर पिटाई है। इनको सिर्फ 0.22% वोट मिला है, क्या ये पिटाई नहीं है इनकी? राजनीति में है तो वोट से ही पिटेंगे आप ना, लेकिन इनको पता नहीं इससे भी अपनी नफरती राजनीति करने से बाज आएंगे या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो नफरती राजनीति के नर्सरी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की नफरती राजनीति का मुसलमान के अन्य मौलाना और मुस्लिम संगठनों के लोग, अध्यक्ष या वरीय जो हैं लोग, वो लोग भी इनके विरोध में अब उतर गए हैं और वो समझ गए हैं कि मुसलमानों को इस देश में नफरत की भट्टी में झोंक रहे हैं। MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़काने वाले बयानात दे रहे हैं और मुसलमानों को उकसा रहे हैं, और देश में जो 1-2 मस्जिद के इमामों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसका सेहरा और उसका जुर्म संघ के सर डाल रहे हैं। इस सिलसिले में मेरा मानना यह है कि किसी भी शख्स का कत्ल होना, उसके वजूहात को ढूंढना चाहिए। इसमें किसी संगठन चाहे RSS हो, इसी को मोर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। ओवैसी साहब हमेशा भड़काऊ बातें करते हैं, मुसलमानों को उकसाने की बातें करते हैं, डराने वाली बातें करते हैं। AIM के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जो अध्यक्ष हैं AM के, उन्होंने इनकी नफरत की राजनीति से मुसलमानों को सावधान रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में नफरत फैला रहे हैं, और कोई पिता की हत्या, कोई बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है, उसमें भी नफरती एंगल ढूंढ के ये मुसलमानों को जानबूझ के इस देश में बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। मुसलमान इससे सावधान रहें। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने भी इनका प्रतिकार किया है और कहा है कि उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी के, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए उनको। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश के मुसलमानों का रहनुमा
बनने का प्रयास कर रहे हैं अपनी नफरती राजनीति के माध्यम से। यह बहुत ही गलत है, मुसलमानों को इससे सावधान रहना है। और असदुद्दीन ओवैसी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि आप अहमदाबाद में हैं, उधर ही अपनी नफरती राजनीति चलाइए। आप देश में नफरती राजनीति का बीज बो करके मुसलमानों को बर्बाद नहीं करिए, मुसलमान भी इससे सावधान रहें। इसके अलावा और भी कई मौलानाओं ने असदुद्दीन ओवैसी की नफरती राजनीति से मुसलमानों को सावधान रहने की नसीहत दी है। असदुद्दीन ओवैसी की यह पिटाई लोकसभा चुनाव के बाद जो हो रही है, निश्चित रूप से ओवैसी को समझना चाहिए। अब ओवैसी समझे या न समझे, लेकिन मुसलमानों ने ओवैसी को बुरी तरह नकार दिया है और मुसलमान यह समझ गए हैं कि ओवैसी समाज में, देश में नफरती राजनीति का बीज बो करके मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहते हैं। दरअसल ये रहनुमा है नहीं, ये अपने कुर्सी के लिए, ये अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेने के लिए इस तरह के नफरती भाषण देते हैं और समाज में आपस में गहरी खाई खोदने का काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और अब अधिकतर मुसलमान, यह लोकसभा चुनाव बता दिया है कि ओवैसी के नफरती राजनीति को मुसलमानों ने लगभग नकार दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।